नमस्कार दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास की कड़ी में दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अपनों ने अलाउद्दीन खिलजी की बात की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अभियानों के बारे में बात की थी। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण बेहतर ढंग से अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट करते हैं, ताकि अपने जो एग्जाम जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न सही कर सकें। ठीक है, तो आइए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राज करता है। अलाउद्दीन खिलजी के अब इसमें अपने देखेंगे दक्षिण भारत अभियान, यानी दक्षिण भारत में इसने क्या क्या अभियान किए। तो पहली बात याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान सेनापति कौन था, वो था मलिक काफूर। पिछले कुछ भागों में मैंने आपको दो सेनापति बताए थे, एक का नाम था उल्लू खां और एक का नाम था नुसरत खां, है ना। तो वो तो सेनापति थे, उसके अभियानों में जाते थे, लेकिन दक्षिण अभियान सेनापति कौन था, मलिक काफूर। 1307 में यादव वंश का राजा था जिसका नाम था रामचंद्र देव। ये कहाँ का राजा था, देवगिरी का। तो इस रामचंद्र देव पर पहला आक्रमण करता है दक्षिण अभियान में। कब, 1307 में। सर रामचंद्र देव पर आक्रमण क्यों किया? देखो, वो सोमनाथ अभियान पर गया था, बेगल वंश के राजा और उसकी पुत्री को शरण देता है कौन, देवगिरी का राजा रामचंद्र देव। तब इसके साथ कहते हैं दुश्मनी हो गई थी। तब जो इसने कहा कि जब पहला मैं अभियान करूंगा दक्षिणी, तब किस पे करूंगा, रामचंद्र देव पर ही करूंगा, इसलिए इस पर आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण किस पर किया, रामचंद्र देव पर, थोड़ा याद रखना। दूसरा जो आक्रमण है 1308 में काकतीय या वारंगल, ये कहां पड़ता है सर, तेलंगाना में, एक ही है। यहाँ का राजा था जिसका नाम था प्रताप रुद्र देव। कहते हैं प्रताप रुद्र देव जब मलिक काफूर सेना लेकर गया तो ये डर गया सेना को देखकर। कहते हैं इसके पास हीरा था, कोहिनूर हीरा, तो ये डर के कारण इसने एम के लिखा ना, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो याद रखना कि खिलजी वंश में जो अपने मलिक काफूर है, इसको कोहिनूर हीरा कौन देता है, तो कौन देता है, प्रताप रुद्र देव। कहाँ का राजा था, काकतीय या वारंगल का राजा। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। तो दूसरा आक्रमण अपने 1308 में वारंगल पर करता है। यहाँ का सेना राजा कौन था, प्रताप रुद्र देव, जिसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। फिर 1310 में आक्रमण किया, बीरबल तृतीय को हराया, बुरी तरह से पराजित करता है। उसके बाद 1311 में आक्रमण किया मुद्रा के वीर पांड्य। यहाँ पर कहते हैं इसको सर्वाधिक धन मिला था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कहाँ सर्वाधिक धन मिला था दक्षिण अभियान में, तो मुद्रा के वीर पांड्य को जब हराया था। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में क्या क्या सुधार किए। देखो, ये एक ऐसा राजा था जो कट्टर होने के साथ साथ इसने कुछ सेना में परिवर्तन किया था। पहले जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी, इसने स्थायी सेना का भी गठन किया और ऐसे ऐसे काम किए, उस पर अपने चर्चा करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि सर अलाउद्दीन खिलजी ऐसे भी काम कर सकता है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सबसे पहला काम जो नगद वेतन, क्यों, क्योंकि इसमें जो सेनापति है उसको हौसला मिलेगा। अब आपको पेमेंट सही ढंग से हर महीने मिल रही है, तब आप उस काम में अपने ज्यादा रुचि रखेंगे या नहीं रखेंगे, हौसला ज्यादा होगा नहीं होगा काम करने में। क्यों, क्योंकि अपने को पेमेंट वगैरह वो टाइम पर मिल रही है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने पहला काम ये किया कि सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। दूसरा काम हुलिया नोट करवाया। हुलिया नोट कराने का तात्पर्य ये है कि सेनापतियों के लिए एक अलग से ड्रेस बनवाई। मान लो पहले क्या होता था, जैसे युद्ध होते थे ना, तो पता नहीं लगता कौन सा अपना, क्योंकि एक जैसे कपड़े होते थे सभी के, तो पता नहीं लगता कौन सा अपना सैनिक। कई बार क्या होता था कि अपने सेनापतियों को ही मार देते थे। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं था ये अपनी सेना का या उसकी सेना का, होते तो सभी एक जैसे के थे। अब जैसे आप मान ले कोई स्कूल वाले बच्चे हैं, उधर वाले 3-4 स्कूल के बच्चे मैं मिक्स कर दूं, आप बता दोगे क्या ये स्कूल का बच्चा, ये स्कूल का बच्चा है, नहीं बताओगे। अगर किसी बच्चे ने उस स्कूल की पोशाक पहनी होगी, तब आप बता सकते हो कि ये स्कूल का है, ये स्कूल का, ये स्कूल। ऐसे काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अपनी सेना को अलाउद्दीन खिलजी की सेना का पोशाक तैयार करवाया। इससे पता लग जाए कि ये अपना ही सेनापति है। तो ये काम किसने करवाया था, पहला राजा था जिसने करवाया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया नोट करवाया, हुलिया चेंज करवाया, मतलब घोड़े दागने की प्रथा। अब सर ये क्या है, घोड़े दागने की प्रथा से तात्पर्य है कि जो घोड़े होते थे उन पर क्या निशान वगैरह लगाए, क्योंकि घोड़ों का भी पता नहीं था ये अपना घोड़ा है, ये अगली सेना वालों का घोड़ा है। तो जो निशान हो गए, अलाउद्दीन खिलजी के कोई ऐसा चित्र वगैरह बनाया था घोड़ों पर
कि उससे पता लग जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का ही क्या है, घोड़ा है, यानी इनके सेनापतियों का ही क्या है, घोड़ा है। तो ये काम भी किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दूसरी बात है घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। उसके बाद स्थायी सेना गठन किया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, प्रथम था जिसने स्थायी सेना गठन किया था। पहले क्या होता था कि 20 यहाँ से ले आए मांगकर, 20 वहां से लाए और 20 वहां पे ले, मतलब किराया वाला सिस्टम चल गया है ना, रेंट वाला सिस्टम चल गया। पहले ऐसे क्या करते थे, लेकिन इसने क्या किया, स्थायी सेना गठन कर लिया, यानी तू आप यहीं बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना है, वेतन वगैरह सारा हम देंगे। तो स्थायी सेना गठन वगैरह करने वाला राजा भी था, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली को भी सुधारा था। बाजार प्रणाली के लिए इसने बाजार सुधार के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर कि बाजार सुधार के लिए एक विभाग होगा, उसका नाम क्या था, तो क्या था, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना करता है। और इसके अलावा इसने सेना मंडी, वरीद मंडी की भी स्थापना की। वरीद मंडी में क्या होता था कि यहाँ कुछ ऐसे लोग रखे जाते थे इसमें जो बाजार में घूमकर निरीक्षण करते थे, क्या कि कौन कम दे रहा है सामान वगैरह को, कौन ज्यादा दे रहा है, कौन मतलब धोखाधड़ी कर रहा है ना सामान बेचते समय। तो इस कारण इस समय के लिए इसने मंडी की स्थापना की इसने, जिसका नाम था वरीद मंडी। ये बाजार में घूमकर निरीक्षण करता था, ठीक है, बाजार में घूमकर निरीक्षण करना। यहाँ कुछ ऐसे सेनापतियों को रखा था इसने। उसके बाद बात करें अपने मोहियान व गुप्तचर। ये क्या सर, ये क्या होते थे, ये गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले होते थे। लिखा होता है गुप्त सूचना प्राप्त करते थे। यहाँ ऐसे सेनापति रखे जाते थे जो गुप्त सूचना लाकर देते थे किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। अब मेरा जहां तक मानना है आप इतना तो समझ ही गए होंगे, अगर इन चीजों को भी अगर आप नहीं समझे तो भाई बेटा आपका भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। अरे इतना आसानी से समझाया है नहीं, तो इसके साथ अपना अच्छी तरह से नोट्स बना लेना इसके बेहतर ढंग से, ओके। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कार्य काम यानी टैक्स दो लिए, दो तरह से, गरी कर और चराई कर। गरी कर से तात्पर्य ये मकानों पर लिया जाता था, और चराई कर यानी दुधारू जो पशु होते थे, दूध देने वाले पशु होते थे, उन पर लेते थे। कौन लेता था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो राजा बना उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी राजा कैसे बना, तो इसका थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1316 से लेकर 1320 तक शासनकाल किया था। अब यहाँ एक नाम है 1320, और मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश 1320 तक ही राज करता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि अंतिम राजा शायद ये होगा। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि खिलजी वंश का अंतिम राजा कौन है, सारा चेट गया हुआ मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि पढ़ा ही ऐसा हुआ 1316 से लेकर 20 तक, लेकिन यह नहीं है। तो सर क्या है, आइए देखो। मुबारक शाह जो खिलजी है, मलिक कफूर का वध कर गद्दी पर बैठा था। अब मलिक कफूर कौन है, तो याद आ रहा है ना आपको, मलिक कफूर किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका वध कर ये गद्दी पर बैठा। इसका पिता कौन था, तो पिता अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये मुबारक शाह था, ये अलाउद्दीन का ही पुत्र था। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र को देने के बजाय सारा शासन प्रशासन किसे सौंप दिया, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को सौंपने के बाद मुबारक शाह ने सोचा कि बाप ने तो गलत काम कर दिया अपने साथ, अपने कहा इसके साथ भी अपने गलत करते, तो गलत क्या किया, मलिक काफूर का वध कर दिया और खुद क्या कर दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था खलीफुल अल्लाह है, खलीफुल अल्लाह है। इसने उपाधि जो ग्रहण की थी उसका नाम क्या था, खलीफुल अल्लाह है। समय को खलीफा घोषित किया। खलीफा मैंने बताया था सबसे बड़ा पद हुआ करता था, तो समय को क्या कराया, खलीफा घोषित किया। सर्वप्रथम राजा जिसने दक्षिणी विजय को दिल्ली डीएस लिखा दिल्ली सल्तनत में मिलाया, ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो दक्षिणी विजय को अपने साम्राज्य में मिलाता। तो सर दक्षिणी विजय तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी, इसने की थी, लेकिन इसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। मान लो किसी राजा को हरा दिया तो उसको अपनी संपत्ति वगैरह वापस लौटा दी, थोड़ा बहुत धन वगैरह लूट लिया, बाकी उसको सौंप दिया। जबकि मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, दक्षिणी विजय जितनी भी की थी उसको अपने साम्राज्य में मिलाया था, यानी अपने दक्षिणी विस्तार किया था इसने, ना अपने साम्राज्य का। तो दक्षिणी विजय को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला राजा कौन था, प्रथम मुबारक शाह खिलजी। बर्नी क्या कहता है कि ये नगन अवस्था में दरबार में जाया करता था।
बर्नी मैंने इतिहासकार बताया था जिसने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, याद आ रहा है ना। तो वह बर्नी लिखता है कि मुबारक शाह खिलजी नगन यानी बिल्कुल अन्य कपड़े है ना, तो नगन अवस्था में दरबार में जाया करता था। कभी कभार ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में जाया करता था। तो ऐसा था कौन? मुबारक शाह खिलजी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा राजा जो नगन अवस्था में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में जाया करता था, तो वह कौन है? मुबारक शाह है खिलजी। फिर इसके बाद जो राजा आएगा खुसरो शाह, और यही दिल्ली अपने खिलजी वंश का क्या था? अंतिम राजा। अंतिम राजा कौन है दिल्ली सल्तनत का? खुसरो शाह है, जो 1320 मतलब थोड़ा बहुत ही थोड़े से महीने राज किया था, ऐसे मानो। मुबारक शाह का वध कर गद्दी पर बैठा। किसका? मुबारक शाह, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का वध कर ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और इसने उपाधि धारण की थी पैगंबर का सेनापति। तो याद रखना, खिलजी वंश में पैगंबर का सेनापति जो उपाधि वो किसने धारण की थी? खुसरो शाह ने। खुसरो शाह ने प्रथम हिंदू सुल्तान गद्दी पर बैठने वाला। ये जो खुसरो शाह ना, आप सुनकर हैरान हो गए कि ये अपना जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू व्यक्ति था, जिसका नाम था खुसरो शाह। तो इधर लिखना प्रथम हिंदू सुल्तान गद्दी पर बैठने वाला, और जिसका नाम क्या है? खुसरो शाह। खुसरो शाही खिलजी वंश का अंतिम राजा है, यानी ये हिंदू था जो खुसरो शाह का वध कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करता है। इसके कहते हैं इसके जो शत्रु हो गए थे ना, यहाँ शत्रु दुश्मन, उन्होंने एक नारा दिया था इसके प्रति। क्या नारा? यही से बताया गया, इस्लाम का शत्रु। इस्लाम का शत्रु किसने बताया? शत्रुओं ने। 5 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन ने वध कर एक नए वंश की स्थापना की, और जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब यहां से आपका प्रश्न बन गया कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो आइए अब अपनी चर्चा करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तब तक आप इसे बेहतर ढंग से नोट कर लो, ठीक है? ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दोस्तों पहले की तरह मैंने नोट कर लिया क्या कि अपना टाइम वगैरह खराब ना हो, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं, समझाने वाला पोर्शन नहीं है जैसे वगैरह की, वो तो है नहीं सिस्टम। वो अगर तब आपको मैं बेहतर ढंग से समझा दूंगा। तो लिखने वाली बात है, आपको इसमें थोड़ा सा कंठस्थी वाली चीज चाहिए, थोड़ा आपको याद करना है। तो आइए अपने वीडियो में कंठस्थ कर लेंगे, है ना। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट देने को आपको टाइम दे दूंगा। तो इसके बाद एक वंश आता है खिलजी वंश के बाद, इसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज किया। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लेना कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक किसने राज किया, किस वंश ने राज किया, तो तुगलक वंश ने। कितने वर्ष? 94 वर्ष। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक क्या है, 1320 से 1325 तक राज करता है, और यही इस वंश का क्या है? संस्थापक। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने चर्चा की थी कि खुसरो शाह का वध कर दिया, और वध कर एक नए वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश की? तुगलक वंश की। पहले ये क्या था, ये दीपालपुर पंजाब का गवर्नर था, यानी राजा बनने से पहले ये दीपालपुर यानी पंजाब का क्या था? गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा था जिसने नहरें बनवाई व कृषि का विस्तार किया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला राजा कौन था जिसने नहरें भी बनवाई थी और कृषि का भी विस्तार किया था, तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1322 के अंदर गयासुद्दीन तुगलक ने जोन खां को दक्षिणी बिहार में भेजा। अब सर जोन खां कौन है? जोन खां बड़ा होकर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो जोन खां मोहम्मद बिन तुगलक है ना, तो दक्षिणी बिहार पर भेजा। दक्षिणी बिहार भी कहाँ? वारंगल व मदुरा। तो वारंगल आपको पता ना, तमिलनाडु वगैरह लिखा था मैंने अभी। तो वारंगल व मदुरा जीता, और इनको जीतकर यहाँ इसका नाम कर देता है सुल्तानपुर। तो याद रखना, वारंगल व मदुरा का जीतकर इनका नाम क्या कर देता है? सुल्तानपुर। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक के सेनापति जिसको भेजा था जोन खां मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। नाम बदला और क्या कर दिया? सुल्तानपुर।
कंपनी को छोड़कर संपूर्ण दक्षिणी भारत को जीता था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो याद रखना, इसने केवल कंपनी, एक छोटी सी रियासत थी, छोटा सा कस्बा था, उसको छोड़ दिया था, बाकी पूरे कंप्लीट दक्षिणी भारत पर विजय हासिल करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अपने बात करें तो अंतिम अभियान जो किया, जिस समय ये अंतिम अभियान पर था तब इसने पत्र लिखा, और पत्र किसे लिखा? निजामुद्दीन औलिया को। और पत्र में लिखा हुआ था कि निजामुद्दीन औलिया, तब तक मैं दिल्ली पहुंचूं तब तक आप दिल्ली छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अंतिम अभियान पर पत्र लिखा निजामुद्दीन औलिया को और दिल्ली छोड़ने को कहा उस पत्र में। तब निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, एनओ लिखा हुआ ना, एनओ यानी निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, अनोज दिल्ली दुरस्त, यानी अनोज दिल्ली अभी दूर है। तो ये आप सुनने को भी मिलता है कई बुक्स में भी, और आपने कहीं चर्चा में भी सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। तो ये बात है, ये किसने की थी? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके प्रति? गयासुद्दीन तुगलक। क्यों गई? क्योंकि इसे दिल्ली छोड़ने को कहा। अब इससे बात से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य देखो क्या है। इसने जवाब क्या दिया? अनोज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो जोन का मोहम्मद बिन ने एक महल बनवाया, लकड़ी का महल बनवाया, और उस लकड़ी के महल में विश्राम कर रहा था। उस अभियान से लौटते समय, जो अंतिम अभियान था ना, इससे लौटते समय वो विश्राम कर रहा था। और कहते हैं आकस्मिक घटना के कारण ये महल गिरा, और महल गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। देखो लिखा हुआ ना, जोन का मोहम्मद बिन तुगलक निर्मित लकड़ी के महल गिरने से के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु। फिर इसका जो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मकबरा का है, तो मकबरा तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद में ही इसने एक दुर्ग बनवाया था गयासुद्दीन ने, जिसे कहते हैं 56 कोट का दुर्ग। किसने बनवाया? जीटी लिखा हुआ ना, गयासुद्दीन तुगलक ने। पहले इतना नोट कर लेना, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट राजा पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 1325 से 1351 ईस्वी तक राज किया। देखो इसके उपनामों से प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो याद रखना, यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का सर्वाधिक विद्वान राजा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु किस राजा को कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अंत विरोधी का मिश्रण था। धनवानों का राजकुमार भी अपने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसने 5 योजनाएं चलाई, और वो 5 योजनाएं क्या थी? 1 2 3 4 5, पहले 5 लिख लेना। उसके बाद सबसे पहला जो योजना वाला काम किया वो किया राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, पहले राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से राजधानी लेकर गया देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। कब राजधानी बनाया? 1327 में। दूसरा सांकेतिक मुद्रा चलाई। संकेत वाला सुन रहे हो ना? हाँ, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला राजा भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान अभियान भी किया, कराची अभियान पर भी जाता है। और महत्वपूर्ण बात याद रखना कि इसने दुआब में भी क्या ली थी? दुआब में कर वृद्धि की थी। कर मतलब होता है टैक्स, है ना? तो दुआब में कर वृद्धि। अब दुआब क्या होता है? लिख लेना इसके आगे ब्रैकेट में थोड़ा सा। 2 नदियों का समूह है। जैसे एक नदी ये है ना, एक नदी ये, और मान लेते हैं अपने एक नदी यहां से जा रही है, ठीक है? तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र, इसे ही कहा जाता है क्या? दोआब, है ना? तो दोआब में कर वृद्धि की। उसके बाद कहते हैं कि इसके समय अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा। तो इसने कृषि विभाग, एक कृषि विभाग था जिसका नाम था दीवान ए कोई। तो दीवान ए कोई में तकावी ऋण प्रदान किया। किसने? अपने मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना महत्वपूर्ण है, अकाल पड़ा और कृषि विभाग दीवान ए कोई में तकावी ऋण यानी कृषि ऋण प्रदान किया, यानी जनता भूख ना मरे, इसलिए इसने एक ऋण दिया। वो कृषि ऋण क्या कहते हैं? इसे तकावी ऋण। तो किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का इस राजा के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ, और इसी के समय सर्वाधिक विघटन हुआ। तो आगे जगह नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो नेक्स्ट बात है वो करेंगे अपने नेक्स्ट भाग में, क्योंकि देखो मोहम्मद बिन तुगलक वो विजयनगर, है ना, उस साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, वो इसी के समय होती है। तो सारी चर्चा जो है वो अपने करेंगे इस नेक्स्ट भाग में, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है ना, वो रुचिकर भी नहीं रहती। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से।
अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लेना ना, बढ़िया तरह से इसको बेहतर ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि अगर इतना पढ़ लिया ना आपने तो जहां तक मेरा मानना है एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जाएगा, केवल इसके अंदर ही रहेगा, है ना। तो इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद। और इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करो, टेंशन वगैरह मत लेना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन की छुट्टी है तो टेंशन ना लेकर करवाऊंगा पूरी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट बार।